स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है आपको दिखाई भी दे रहा है, मेरे ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद गोरी। आज हम मोहम्मद गोरी के संबंध में जो महत्वपूर्ण मुद्दे बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। देखिए, यूपी पुलिस के लिए, पेट के लिए, लेखपाल परीक्षा के लिए या अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा थोड़ा जानिए, सबके बारे में जानिए। और यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है इन पेपरों में। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी को फिर हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट वाइज समझते चलेंगे। चलिए, तो हमारा आज टॉपिक है बेटा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, अपना रजिस्टर निकाल लीजिएगा जिस पर आप लोग लिख रहे हैं, और उसको लिखिएगा मेरे साथ साथ। परीक्षा के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, इसलिए इन सबको नोट्स बनाते हुए हम लोग चलेंगे। देखिए, इसकी राजधानी जो थी वो गजनी थी। राजधानी इसकी गजनी थी। ये गौर नामक क्षेत्र का निवासी था, इसलिए इसका नाम गोरी पड़ा। गौर नामक क्षेत्र का निवासी होने के कारण इसका नाम गौर पड़ा। ठीक है। बात करते हैं हम लोग 1175 एडी की। ये एडी और बीसी तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। 1175 एडी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था, मुल्तान अभियान किया। मुल्तान अभियान किया था इसने 1175 एडी में। उसके बाद 1178 एडी में इसने गुजरात अभियान किया। गुजरात अभियान, अनिलवाड़ा उसकी राजधानी थी गुजरात की उस वक्त, और अनिलवाड़ा पर इसने आक्रमण करने की कोशिश की। गुजरात अभियान। उस समय गुजरात का शासक था भीम सेकंड। शासक था भीम सेकंड। भीम सेकंड नाबालिग था। इसकी संरक्षिका के रूप में इसकी माँ थी नायिका देवी। तो जब आक्रमण किया तो नायिका देवी ने इसे बुरी तरह पराजित किया। तो कहते हैं कि राजस्थान तक इसको रपटाया। वहां से ये फिर भाग गया। और लेकिन इसको ये समझ में आ गया कि गुजरात की तरफ से अब आक्रमण नहीं करना है, तो इसने पंजाब का रास्ता फिर बाद में चुना। तो लिखिएगा, भीम सेकंड की माँ, भीम सेकंड की संरक्षिका माँ लिख देते हैं, जिससे कि ये समझ में आ जाए कि यह उस वक्त बच्चा बच्चा रहा होगा। इस संरक्षिका माँ नायिका देवी ने, नायिका देवी ने गोरी को, गोरी को बुरी तरह पराजित किया। बुरी तरह पराजित किया। बुरी तरह पराजित। ठीक है। भीम सेकंड की संरक्षिका माँ है नायिका देवी, उन्होंने इसको पराजित किया। अब बात करते हैं हम 1191 एडी की। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। 1191 एडी में एक युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था। किस किसके बीच में हुआ? ये हुआ पृथ्वीराज थर्ड, जिनको पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है। एक बार परीक्षा में पृथ्वीराज थर्ड आ गया तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि पृथ्वीराज चौहान तो हमने पढ़ा है, थर्ड कौन है? तो पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान एक ही व्यक्ति का नाम है। तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस कोरी।
इन ने भी रपटा लिया गोरी को, गोरी यहाँ पर हुआ पराजित। लेकिन अगली साल उसने फिर आक्रमण किया और उसी क्षेत्र पर फिर मिले तराइन के स्थान पर, और 1192 एडी में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 एडी होता है तराइन का दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध, और ये युद्ध भी होता है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में। अब क्या होगा? अब गोरी विजयी हो जाएगा, गोरी जीत जाएगा और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाएगी। देखिए, इस युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। कन्नौज के शासक थे गहड़वाल वंश के जयचंद। उनकी पुत्री का जो मामला था पृथ्वीराज चौहान के साथ, उनकी पुत्री को, संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ले गए थे अपहरण करके या उनकी मर्जी से। उससे जयचंद नाराज था और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद की भी पराजय होगी। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, इसके बारे में कई सारी किंवदंतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को आंखें उसकी निकाल दी गई और उसको गौर ले जाया गया। गौर ले जाकर बाद वहाँ पर, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास एक कला थी शब्दभेदी बाण छोड़ने की, शब्दभेदी बाण को छोड़ने की कला दो तीन लोगों के पास रही है, जैसे कि दशरथ के पास रही थी, राजा दशरथ, और आपके दुर्योधन के पास रही थी, और आपके पृथ्वीराज चौहान के पास रही थी। इतिहास में यह भी मिलता है कि दुर्योधन का पुनर्जन्म पृथ्वीराज चौहान के रूप में हुआ था। क्या सच है क्या झूठ है, इस बात पर हम नहीं जाते हैं। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गौर ले गया, वहाँ पर इसकी आंखें निकाल दी गई पृथ्वीराज चौहान की। और वहाँ पर एक लोगों ने बताया कि साहब इनके पास तो एक कला है, ये आवाज़ सुनकर कहीं पर भी अपनी बाढ़ छोड़ देते हैं। तो इनके साथ इनके राजकवि थे चंद्रवरदाई, वो साथ में गए। उन्होंने कहा 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके सुल्तान, है ना। ता ऊपर बैठा, ये गोरी बैठा हुआ था, मत चूके सुल्तान, ये कहावत है ये। तो चंद्रवरदाई ने ये कहा 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके सुल्तान, ऐसे ऊपर है कि अपराजित मत हो। तो कहते हैं कि इन्होंने एक बाढ़ छोड़ा जो गोरी को लगा, लेकिन ये झूठ है। इतिहास में आप लोग देखिएगा तो इस तरह का कोई साक्ष्य इतिहास में नहीं मिलता। ये सिर्फ एक अपने राजा को प्रसिद्धि देने का कारण है। उसके बाद गोरी के नाम पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था अजमेर वाले क्षेत्र पर, तो ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 1194 की बात करते हैं, 1194 एडी की। और होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, ये युद्ध होता है जयचंद और गोरी के बीच में। गोरी वर्सेस जयचंद। ये कन्नौज का शासक था जयचंद, और इसमें जयचंद पराजित होता है, पराजित होता है। उसके पश्चात ये चला गया अपने गजनी के क्षेत्र में, तो अपना संपूर्ण क्षेत्र ये कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में गुलाम वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश उसका वास्तविक संस्थापक कहलाता है। हम उसके बाद बात अपनी नेक्स्ट क्लास में करें। अब जो कहा जाता है कि गोरी का जो अंतिम अभियान हुआ था वो खोखरों के विरुद्ध हुआ था 1205 एडी में। 1205 एडी में खोकर एक जाति होती है, तो खोखरों के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था। खोखरों के विरुद्ध अभियान, ये इसके जीवन का अंतिम अभियान था। खोखरों के विरुद्ध विरुद्ध अभियान।
और इसमें ये बुरी तरह घायल हो गया और 1206 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है, गोरी की मृत्यु। गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 एडी में। ठीक है, ये मर जाता है, अपना साम्राज्य समझते ये दे जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। गुलाम वंश की स्थापना होती है उसके बाद। तो आधी आधी बात है, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसने मोहम्मद बिन साम नाम के सिक्के चलाए थे। उसकी एक तरफ तो कलमा खोदा था और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। तो कहा जाता है वह कौन सा शासक है जिसके सिक्के पर एक तरफ तो कलमा खुदा हुआ था, दूसरे पर देवी की तस्वीर थी। तो मोहम्मद गोरी था, लक्ष्मी की प्रतिमा थी। और मोहम्मद बिन साम इसका दूसरा नाम था, उस नाम से इसने सिक्के चलाए थे। तो इसने इसने किसने, गोरी ने, इसने मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम नाम से सिक्के चलवाए, सिक्के चलवाए, जिसके एक ओर, जिसके एक ओर लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। ठीक है, तो देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति इन्होंने चलवाई थी। तो उसके बाद तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश को हम लोग इल्तुतमिश और उसकी पुत्री रजिया और इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सब लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकल चुकी है, तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिएगा। अच्छी खासी वैकेंसी है और यूपी की जब आएंगी तब देखा जाएगा। अभी आप दिल्ली दिल्ली पुलिस में एसएससी के थ्रू वैकेंसी भर सकते हैं, फॉर्म निकल गए हैं और फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।